ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 6वां श्लोक 10वां। कल हम इसी श्लोक के अनुवाद पे चर्चा किए थे, समझने का प्रयास किए थे। आज पुनः इसी श्लोक को लेंगे, एक बार श्लोक पढ़ेंगे फिर अनुवाद और आज हम तात्पर्य पढ़ना शुरुआत करेंगे। सभी लोग भगवद गीता सामने खोल के रखें, प्रयास करें पीछे दोहराने का और शब्दों को समझने का। योगी युज्जितो सततो महात्मानं रहसि स्थितः एकाकी यच्चित्तात्मा निराशीर परिग्रह। अनुवाद श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्री भगवान कहते हैं, योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करें। उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। जैसा कि हमने कल समझा है, योगी अर्थात जो योग करते हैं, 3 प्रकार के योग होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है योगी शब्द जो आ रहा है वो तीनों प्रकार के लोगों के लिए है। जो ज्ञान योगी हैं, जो ध्यान योगी हैं और जो भक्त योगी हैं, तीनों के लिए। तीनों को चाहिए कि वो शरीर, मन तथा आत्मा से जो है सदैव जो है परमेश्वर में लगाए। मन तथा आत्मा को, शरीर, मन तथा आत्मा को सदैव जो है परमेश्वर में लगाए। बहुत सावधानी पूर्वक जो है, मतलब कुछ भी गलती ना हो ऐसा प्रयास करें। और क्या करें कि मन को जो है समस्त संग्रह की भावना और इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए। यह सब कब पॉसिबल है? जब मन जो है संग्रह की भावना से मुक्त होगा, तब वह व्यक्ति शरीर तथा मन और आत्मा से जो है परमेश्वर को या परमेश्वर में लगा सकता है। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं, कृष्ण की अनुभूति ब्रह्म, परमात्मा तथा श्री भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। कृष्ण अर्थात जो भगवान है, ठीक है। यहाँ पे जो कृष्ण शब्द आ रहा है यह भगवान के लिए, जो सर्व कारण कारणम ब्रह्मा जी बोलते हैं। तो कृष्ण की अनुभूति जो है, जैसा कि हम दूसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं, शायद तीसरे अध्याय में पढ़ चुके हैं, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। जो है भगवान को जो है कुछ लोग ब्रह्म, कुछ जो है परमात्मा और कुछ भगवान के रूप में मानते हैं। तो यहाँ पे वही बात बता रहे हैं कि जो है कृष्ण की जो अनुभूति है, जो वो कोई ब्रह्म के रूप में
और कोई परमात्मा के रूप में तथा कोई भगवान के विभिन्न रूपों में होती है। संक्षिप्त में कृष्ण भावनामृत का अर्थ है भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर प्रवृत्ति रहना। कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है? भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति। दिव्य मतलब आध्यात्मिक, है ना। हम इसे पढ़ चुके हैं 5वें अध्याय में, 4थे अध्याय में ना, भगवान दिव्य शब्द का प्रभुपाद जी तात्पर्य में बताते हैं कि जब भी दिव्य शब्द का अर्थ जो है वह आध्यात्मिक है। कौन से? याद नहीं आ रहा। कहाँ पे बताया गया है? कोई मुझे बताएगा? हाँ, भगवत गीता के 4थे अध्याय के 38वें श्लोक के तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, जब भी दिव्य ज्ञान की बात करते हैं तो इसका प्रयोजन आध्यात्मिक ज्ञान होता है। अगर हम ज्ञान को हटाएं तो आध्यात्मिक, तो दिव्य शब्द का आध्यात्मिक अर्थ होता है। तो भगवान की दिव्य अर्थात आध्यात्मिक प्रेमा भक्ति मतलब भगवान निष्काम पूर्वक सेवा करना, है ना। हम मटेरियल वर्ल्ड में भी किसी से प्रेम करते हैं तो कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि वो मुझे ये देगा, है ना। ऐसा कोई एक्सपेक्टेशन रखते हैं? बिल्कुल नहीं रखते, तभी हम उसे प्रेम बोलते हैं। प्रेम है तो मतलब कोई भी डिमांड नहीं होना चाहिए। हम बोलते भी हैं, अगर कोई डिमांड करता है तो बोलते हैं कि तुम मुझे प्रेम करते होते तो ऐसा डिमांड करते थे क्या, है ना। मतलब कोई कंडीशन नहीं, ठीक है। तो प्रेम पूर्वक भगवान की निरंतर सेवा में प्रवृत्त रहना। निरंतर मतलब नॉन स्टॉप, 1 मिनट भी गैप नहीं करना। किंतु जो लोग निराकार ब्रह्म अथवा अंतर्यामी परमात्मा के प्रति आसक्त होते हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्ण भावना भावित हैं। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि जो लोग भगवान को जो है ब्रह्म अथवा अंतर्यामी, ब्रह्म अर्थात भगवान निराकार हैं, अंतर्यामी मतलब अंतर्यामी परमात्मा अर्थात हमारे हृदय में ही भगवान है। कुछ लोग स्वयं को ही भगवान मानते हैं, बोलते हैं शरीर में ही भगवान है, भगवान कहीं और जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं है। हालांकि हमने भगवत गीता में पढ़ा है कि परमात्मा जो है भगवान का अंश है ना, पूर्ण अंश परमात्मा है, भगवान नहीं है। हमारे हृदय में जो परमात्मा वास कर रहे हैं वो भगवान के पूर्ण अंश हैं, लेकिन वो भगवान नहीं है। और वो हमारे साथ क्यों है? साक्षी के रूप में है, ठीक है। भगवान तो सिर्फ एक ही है, ईश्वर परम कृष्ण। परमात्मा के भी ईश्वर हैं वे, समझे, वे परम कृष्ण हैं, समझे। लेकिन कुछ लोग परमात्मा को ही मतलब हृदय में बैठे हुए परमात्मा को ही सब कुछ मानते हैं। तो श्रील प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वे भी जो है आंशिक रूप से, आंशिक रूप मतलब बहुत थोड़ा, हाँ यस, कृष्ण भावना भावित में लगे हुए हैं। मतलब वो भी इसी रास्ते पे हैं, ऐसा नहीं है कि वो अलग रास्ते पे हैं। अर्थात जो भगवान को निराकार मान रहे हैं या जो परमात्मा मान रहे हैं या जो भगवान मान रहे हैं, एक्चुअली तीनों एक ही रास्ते पे हैं, समझे। क्योंकि निराकार ब्रह्म कृष्ण की आध्यात्मिक किरण है। निराकार जो ब्रह्म है, निराकार मतलब जो माया निराकारवादी लोग होते हैं ना, वो प्रकाश को ही बोलते हैं यही ब्रह्म है ना, भगवान का कोई आकार नहीं है, समझे। तो हाँ यस, तो
वो क्या है, जो प्रकाश है वो कृष्ण के जो है आध्यात्मिक किरण, मतलब भगवान श्री कृष्ण के शरीर से निकलने वाले तेज है। आगे, और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी आंशिक विस्तार होता है। इस प्रकार निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी भी अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। प्रभुपाद जी उदाहरण दे रहे हैं कि इसी प्रकार से, क्योंकि वे लोग भगवान के शरीर से जो निकलने वाली प्रकाश की किरणें हैं उनकी उपासना कर रहे हैं, इसलिए वो आंशिक रूप से भगवान की ही उपासना कर रहे हैं। प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित व्यक्ति सर्वोच्च योगी होता है। लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि वो भी कृष्ण भावना भावित में लगे हुए हैं जो भगवान के किरणों को भी उपासना करते हैं, अर्थात जो ब्रह्मवादी हैं या जो परमात्मावादी हैं। लेकिन उसमें सर्वोच्च कौन है? जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो सर्वोच्च योगी है। इसी अध्याय के पहले श्लोक में बता रहे हैं, जो कृष्ण भावना भावित व्यक्ति है वो सर्वोच्च योगी या सन्यासी है। वास्तव में वही सन्यासी है, क्योंकि ऐसा भक्त जानता है। कैसा भक्त? जो पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित व्यक्ति भक्त है, वह यह जानता है। क्या जानता है? कि ब्रह्म और परमात्मा क्या है। उसका परम सत्य विषयक ज्ञान पूर्ण होता है, जबकि निर्विशेषवादी तथा ध्यान योगी अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। बोलते हैं प्रभुपाद जी कि जो कृष्ण भावना भावित होता है उसका ज्ञान जो है पूर्ण होता है, लेकिन जो निर्विशेषवादी होते हैं, निर्विशेषवादी अर्थात जो ब्रह्म की उपासना करते हैं, और जो ध्यान योगी होते हैं, प्रकाश का ध्यान करते हैं, है ना, बोलते हैं ना प्रकाश का ध्यान करो सिर्फ, तो वे लोग अपूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होते हैं। मतलब इनडायरेक्टली वो भी कृष्ण भावना भावित है, लेकिन अपूर्ण है अभी। आगे श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं, इतने पर भी इन सबको अपने अपने कार्यों में निरंतर लगे रहने का आदेश दिया जाता है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इतने पर भी, मतलब एक्चुअली वे अपूर्ण हैं, उसके बाद भी शास्त्र उन्हें क्या कहता है कि अपने अपने कार्यों में लगे रहो। जैसा कि हमने तीसरे अध्याय में पढ़ा है, भगवान बोलते हैं अपने नियत कर्मों का पालन करो, समझे, अर्थात जो नियति के अनुसार दिया गया कर्म है आपका उसका पालन करो, जिससे वे देर सवेर परम सिद्धि प्राप्त कर सके। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं इतने पर भी जो है सब लोग को निरंतर उनको आदेश दिया जाता है कि अपने कार्यों में लगे रहें। अपने कार्यों में मतलब अपने मनमानी ढंग से नहीं, शास्त्रों के अनुसार अपने कार्यों में लगे रहें। इससे क्या होगा? देर सवेर मतलब आज नहीं तो कल जो है वो सिद्धि प्राप्त कर लेंगे, कर सकेंगे। सिद्धि का मतलब भगवान को पूर्ण रूप से वो जान लेंगे, अर्थात वे भी जो है पूर्ण ज्ञानी हो जाएंगे या कृष्ण भावना भावित हो जाएंगे पूरी तरह से। योगी का पहला कर्तव्य है कि वह कृष्ण पर अपना ध्यान सदैव एकाग्र रखे। योगी का सबसे पहला काम क्या है कि वह अपना ध्यान जो है कृष्ण पे एकाग्र रखे। जैसे कि अभी हमारा ध्यान कहाँ रहता है? पत्नी पे, बच्चों पे, है ना, पैसे पे, है ना, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड पे, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड पे, सबका इधर ध्यान रहता है ना।
दिन भर लड़की जो है दिन भर लड़के का चिंतन करती रहती है, वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना। और लड़का दिन भर लड़की का चिंतन करता रहता है, वो क्या खाया कि नहीं खाया, पी कि नहीं पी, है ना, सोई कि नहीं सोई, पतली हो रही है मोटी हो रही है ना। तो ये सारा चिंतन, दिन भर चिंतन लगा रहता है। तो ध्यान का मतलब वो सदैव अपना ध्यान इधर उधर न भटकाए, है ना। उसकी मम्मी क्या कर रही होगी, उसके पापा क्या कर रहे होंगे, ये सब में ध्यान लगा हुआ है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं जो योगी है, योगी अर्थात जो योग साधना में लगा हुआ है। तीन प्रकार के लोग हैं, ज्ञान योगी, कर्म योगी और नहीं, ज्ञान योगी, ध्यान योगी और भक्ति योगी। तो जो भी ये तीनों योगी है उन्हें क्या चाहिए कि सबसे पहले वे कृष्ण पर ध्यान केंद्रित करें, समझे। उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहना चाहिए। जो योगी को क्या करना चाहिए, सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए। भक्त को भी योगी ही शब्द बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। योगी शब्द भक्त पे भी लागू हो रहा है। तो आप ऐसा मत समझिए कि हमें ये जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे बता रहे हैं उसे सदैव कृष्ण का चिंतन करते रहना चाहिए। जैसे कि अभी हम किसका चिंतन कर रहे हैं, परिवार, बच्चों और दैट दिस अनेकों प्रकार से पैसे का चिंतन कर रहे हैं, फोन का चिंतन कर रहे हैं, है ना, गर्लफ्रेंड का, बॉयफ्रेंड का चिंतन कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, ध्यान चिंतन, समझे। तो सदैव कृष्ण का चिंतन करना चाहिए और एक क्षण के लिए भी उसे नहीं भूलना चाहिए। प्रभुपाद जी बता रहे एक क्षण के लिए भी जो है उसे नहीं भूलना चाहिए। किसे नहीं भूलना चाहिए, कृष्ण को, समझे। परमेश्वर में मन की एकाग्रता ही समाधि कहलाती है। समाधि क्या है, परमेश्वर में अर्थात भगवान में मन की एकाग्रता को समाधि कहते हैं। अर्थात जब हम यह एक क्षण भी जब कृष्ण को नहीं भूलेंगे, कृष्ण के ही विषय में चिंतन करेंगे, कृष्ण ने खाया कि नहीं खाया, कृष्ण ने पिया कि नहीं पिया, है ना, कृष्ण को भोग लगा कि नहीं लगा, कृष्ण की सेवा हुई कि नहीं हुई, पूरा दिन कृष्ण के लिए ये खाना है, कृष्ण के लिए ये बनाना है ना। जब पूरा दिन जो है हम कृष्ण पे अपना चित्त एकाग्र रखेंगे तो श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं यही जो है समाधि है। इसी को समाधि बोलते हैं कि जब व्यक्ति का चिंतन सिर्फ एक तत्व पे एकाग्र हो जाए। आगे, मन को एकाग्र करने के लिए सदैव एकांतवास करना चाहिए। मन को जो है एकाग्र करने के लिए सदैव क्या करना चाहिए, एकांतवास। एकांत का मतलब समझ रहे हो, एक मैं हूं बाकी सबका अंत कर देना चाहिए। यस, ये एक मैं हूं और बाकी सबका अंत कर देना चाहिए, मतलब बाकी सबको भूल जाना चाहिए, स्वयं के सिवा किसी को भी याद नहीं रखना चाहिए। इसे एक शब्दों में एकांत भाव कहते हैं, है ना। जैसे कोई व्यक्ति समाज में हम देखते हैं, कोई व्यक्ति किसी पार्टी वगैरह में हम जाते हैं तो अकेला रहता, तो पार्टी में है, लोगों के ही बीच में रहता है, लेकिन किसी से बात नहीं करता, है ना, अकेला खाता पीता है। तो उसको क्या बोलते हैं कि देखो ये अकेला रहता है, एकांत है, इसको किसी से मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समाज को छोड़ के कहीं दूसरी जगह चले गया, समाज में ही है लेकिन किसी से लेना देना नहीं है। हाँ, जैसा कि भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 55 श्लोक में बताते हैं, आत्मने व आत्म न तुष्ट, वो अपने में संतुष्ट रहता है, न काहू से दोस्ती न काहू से बैर, उसी से न किसी से लेना रहता है न किसी को
देना रहता है। एक सामाजिक भाषा में बोलते हैं, ना राम से लेना है ना रहीम को देना है, उसे किसी से मतलब नहीं रहता। एकांतिक उसे बोलते हैं। तो उसे एकांतिक स्थान में रहना चाहिए, एकांतिक वास करना चाहिए, और बाहरी उपद्रव से बचना चाहिए। बाहरी उपद्रव मतलब जो समाज में चल रहा है, ये सब चीज से उसे बचना चाहिए। योगी को चाहिए कि वह अनुकूल परिस्थितियों को ग्रहण करे। जो योगी है अर्थात जो भगवान की भक्ति कर रहा है, उसे चाहिए कि जो भक्ति के लिए अनुकूल परिस्थिति है उसको ही सिर्फ ग्रहण करें, जो प्रतिकूल है उसे न ग्रहण करें। प्रतिकूल परिस्थितियों का परित्याग कर दें, जिससे उसकी अनुभूति पर कोई प्रभाव न पड़े। पूर्ण संकल्प कर लेने से पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। प्रभुपाद जी लिख रहे हैं, योगी को जो है पूर्ण संकल्प कर लेने पर उसे उन व्यर्थ की वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। अर्थात जो कृष्ण भावनामृत में जरूरी नहीं है, ऐसी वस्तुओं के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। आगे, जो परिग्रह भाव में उसे फंसा ले, ये सारी सिद्धियां तथा सावधानियां तभी पूर्ण रूपेण कार्यान्वित हो सकती हैं जब मनुष्य प्रत्यक्ष कृष्ण भावना भावित हो, क्योंकि साक्षात कृष्ण भावना मृत का अर्थ है आत्मोत्सर्ग, जिसमें संग्रह भाव अर्थात परिग्रह के लिए लेस मात्र भी स्थान नहीं होता। श्रील प्रभुपाद जी बोलते हैं कि यह सब कब संभव है पता है? जब हम पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हों। और पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित होने के लिए क्या करना होगा? नियत कर्मों का पालन करना होगा। नियत कर्मों का सबसे पहला कर्तव्य क्या है? भगवत गीता के 3 अध्याय में बोलते हैं, भगवान को प्रत्येक चीज, जो चीज भी हम ग्रहण कर रहे हैं, उसे भगवान को अर्पित करके ही ग्रहण करना होगा, है ना। भगवत गीता के 3 अध्याय के 9वें श्लोक में, है ना। नहीं तो उससे कर्मा क्रिएट होगा। तो इस तरह से भी हम जब नियत कर्मों का पालन करते हुए, जो वैदिक धर्म है, क्योंकि वैदिक धर्म किस लिए बनाए गए हैं? ताकि हम धीरे धीरे जो है कृष्ण भावनामृत में जो है आगे बढ़ सकें। जैसा कि हम पिछले श्लोक के तात्पर्य में पढ़ चुके हैं कि ये जो यौगिक क्रियाएं हैं वो हमें अधम से मतलब नीचे से ऊपर की आत्म साक्षात्कार, आध्यात्मिकता तक उठने के लिए जो है सीढ़ी है। तो हमें क्या करना चाहिए? धीरे धीरे एक एक सीढ़ी चढ़ते हुए आगे बढ़ना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी जो है कृष्ण भावनामृत का लक्षण इस प्रकार बताते हैं। इसे हम कल पढ़ेंगे। हरे कृष्णा। कल हम पढ़ेंगे कि रूप गोस्वामी जो है, जो कृष्ण भावनामृत के लक्षण क्या क्या होते हैं वो बताएंगे। इससे संबंधित किसी का कोई प्रश्न है जो हमने आज पढ़ा है? जी, जी।
हाँ, क्योंकि वे निराकार मानते हैं ना, तो स्वयं को भी तो निराकार मानते हैं। यस यस। हाँ, प्रकाश के सिवा इस संसार में कुछ भी नहीं। तो मैं भी ब्रह्म हो जाऊंगा और मैं ब्रह्म में लीन हो जाऊंगा, है ना। मतलब ये शरीर छोड़ने के बाद मैं भी प्रकाश में लीन हो जाऊंगा। लेकिन यहाँ पे बताते हैं प्रकाश जो है, मतलब ब्रह्म जो है, वो भगवान के शरीर से निकलने वाली किरणें हैं। जी, ये हम एग्जाम्पल प्रभुपाद जी बहुत पहले दे चुके हैं, शायद मेरे ख्याल से चौथे अध्याय में, चौथे या पांचवें अध्याय में। यस, दूसरे अध्याय में। जी, और किसी का कुछ? बहुत दिन हो गया हम पीछे नहीं गए, तो इसके लिए माइंड से वो उतर गया है, क्योंकि संडे के दिन कोई आता ही नहीं, भाग जाते हैं सब। और किसी का कोई मन में संशय? ठीक है, सो हम यहाँ पे स्टॉप करते हैं। हरे कृष्ण।